हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है तो जब आर्टरीज ब्लॉक होती है तो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जा रहे हैं और हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारे डिजीज होती हैं, उनके होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आपकी आर्टरीज ब्लॉक हुई है, पहले तो रीज़न जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी आर्टरीज ब्लॉक क्यों होती हैं। अगर आर्टरीज ब्लॉक हुई हैं तो उनके लिए कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी आर्टरीज को अनलॉक कर सकते हैं। मतलब अपनी आर्टरीज, हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, उन्हें क्लीन कर सकते हैं ताकि वहाँ से ब्लड का या फिर ऑक्सीजन की प्रॉपरली सप्लाई हो पाए। तो आर्टरीज ब्लॉक होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर हम पहले रीज़न की बात करें तो वो है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपकी बॉडी में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जब बॉडी में फैटी सब्सटेंस होते हैं वो हमारे टिश्यू में या फिर हमारे सेल्स में जाकर स्टोर होने लगते हैं और फिर वही आगे जाकर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बढ़ जाता है। उसकी वजह से बढ़ रहा है तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े इसके लिए जितने भी फैटी सब्सटेंस होते हैं उन्हें खाना छोड़ दीजिए। और जो एनिमल्स फूड होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल फूड होते हैं जिनका यूज़ करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, वो जो भी एनिमल्स फूड आइटम्स होते हैं उन्हें खाना छोड़ दीजिए। तो इससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। फैटी चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, जितनी भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं उनका यूज़ करना छोड़ दीजिए। अल्कोहल, स्मोकिंग और जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, ये सब अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करना छोड़ देंगे तो आप अपनी आर्टरीज़ को अनलॉक कर सकते हैं, अपनी आर्टरीज़ को ब्लॉक होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि आर्टरीज़ ब्लॉक होंगी तो फिर हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। क्योंकि जब हार्ट में हमारे या फिर जो है ब्लड या फिर ऑक्सीजन की प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाएगी तो वहाँ से वो आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो और ज़्यादा अगर आप ऑयल का यूज़ कर रहे हैं या आप बाहर की स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो ऑयल का यूज़ किया जाता है वो बहुत ही गंदा ऑयल होता है। वो ऑयल हमारी आर्टरीज में जाकर स्टिक करता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। तो वो बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। तब इस तरीके से आप अपनी आर्टरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी आर्टरीज़ को ब्लॉक होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए आज एक एक फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे इन्हें यूज़ कैसे करना है, तो उस तरीके से प्रॉपरली आप उसका यूज़ करिए ताकि आप अपनी आर्टरीज़ को प्रिवेंट कर सकें, ताकि आपको कभी भी हार्ट अटैक ना आए। हार्ट अटैक आज एक ऐसी बीमारी हो चुकी है, पहले तो जो है 25 एज से अबव जो लोग होते थे उन्हें हार्ट अटैक आता था। आज तो किसी को भी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को, किसी को भी हार्ट अटैक कभी भी कैसे भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि आज लोगों की ऐसी लाइफस्टाइल हो चुकी है, लोग अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो जो अच्छी चीज़ होती है वो नहीं करना है उन्हें। मतलब अकॉर्डिंग टू उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ उनके लिए अच्छी होती है, लेकिन बॉडी के अकॉर्डिंग वो चीज़ जो उनके लिए अच्छी होती है वो सारी चीज़ें बॉडी के अकॉर्डिंग बैड होती हैं। अगर आप हेल्दी फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे, कोई भी एक फ्रूट्स डेली यूज़ करेंगे, और उस फ्रूट्स में कोई एक ऐसा फूड ज़रूर होना चाहिए जिसके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट हो। तो और उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है ताकि आपकी बॉडी में मूवमेंट हो। आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, आपकी बॉडी उतना ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी, उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगी, बॉडी का हर एक ऑर्गन उतना अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी बॉडी पे फुल केयर करना पड़ेगा। बस 5 मिनट एक दिन बैठिए और अपनी बॉडी के बारे में सोचिए। आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे आप अपनी बॉडी को रिलैक्स दे रहे हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रख रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी हेल्दी लाइफस्टाइल को आप फॉलो कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी हेल्दी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितनी भी गुड हैबिट्स होती हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम होम रेमेडीज़ बताएंगे, उनका यूज़ करिए और अपनी आर्टरीज़ को लाइफ टाइम के लिए क्लीन कर लीजिए।
सबसे पहला है वो है गार्लिक। ये तो सबको पता है कि अगर हम लहसुन की बात करें वो हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपने तो इसके बहुत सारे फायदे सुने होंगे। अगर जुकाम हुआ है तो हम लहसुन को पका के खा लें, उससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हम लहसुन का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर पाया क्या जाता है, इसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, विटामिन B6 प्रेजेंट होता है, मैग्नीज होता है और सेलेनियम। ये सेलेनियम सल्फर कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है, इससे गार्लिक की न्यूट्रिशनल वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर आप गार्लिक खाते हैं, गार्लिक को काट काट के खाइए। कैसे खाना है? काट काट के खाना है। काट दीजिए, 2 मिनट के रख दीजिए, फिर उसे खाइए। इससे उसके अंदर जो सेलेनियम कंपाउंड पाया जाता है वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अगर आप बस दिन में एक बार 3 से 4 कली लहसुन की खाते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो मेन रीज़न है हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करके रखती है। तो आप गार्लिक खा के अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहेगा, आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो दिन में एक बार गार्लिक का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिए, ताकि आपको इससे बहुत सारे फायदे मिले। नेक्स्ट है वो है स्पिनच मीन्स पालक। पालक के अंदर विटामिन के, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट जिस भी फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जब आप पालक का यूज़ करें, पालक का साग बना लीजिए, पालक का सूप बना लीजिए, पालक पनीर बना लीजिए। बहुत सारी ऐसी रेसिपी होती, बहुत सारे लोग होते हैं दाल पका के पालक उसके अंदर डाल के उसे भी पकाकर तब उसे खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा उसे और ज़्यादा स्पाइसी बना देते हैं। मीन्स आपको पालक का यूज़ करना है, आप चाहे जैसे करिए, जो भी आपके लिए बेस्ट हो। अगर आप उसका जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, वो तो और भी अच्छा है। तो इस तरीके से अगर आप पालक का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो आर्टरीज ब्लॉक हुई है वो अनलॉक हो जाएगी और आपकी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है वो है ओट्स। ओट्स को आप दूध में डालकर यूज़ कर सकते हैं। मसाला ओट्स भी बनता है। मतलब ओट्स अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, तो आप भी अलग अलग तरीके से ओट्स को प्रिपेयर करके उसका यूज़ कर सकते हैं। ओट्स के अंदर सोलूबल फाइबर पाया जाता है। जिस भी फूड के अंदर सोलूबल फाइबर प्रेजेंट होता है, मीन्स जिस भी फूड के अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है, आप अगर उस फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएगा। आप अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। तो ओट्स का भी यूज़ करके आप अपनी आर्टरीज को क्या कर सकते हैं? अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आंवला। आंवले के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, मैंने शुरू में ही बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आप कोई भी फ्रूट्स ले रहे हैं, उसमें से अगर आप ऐसा कोई फ्रूट्स ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन सी या फिर बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड प्रेजेंट हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है और सिट्रिक एसिड भी इसी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आप आंवले का यूज़ करते हैं तो आपकी आर्टरीज जो है अनलॉक होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहेगा। आंवला होल बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जिन्हें ये प्रॉपरली ट्रीट करता है, ठीक करता है। नेक्स्ट जो है वो है घी। घी भी शुद्ध गाय का देसी घी अगर आप डेली दोपहर के दाल चावल में 2 चम्मच डाल के खा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेवल को गायब कर रहे हैं। ये ना सोचिए घी नुकसान करेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाएंगे और जो मतलब जो शुद्ध नहीं होगा उसे खाएंगे, गांव का जो शुद्ध देसी घी होता है जो हमारी दादी लोग बनाती हैं, वो अगर आप 2 चम्मच डेली खा रहे हैं तो आप समझ जाइए आपको लाइफ में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ना तो आपकी आर्टरीज कभी ब्लॉक होंगी। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और ब्यूट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए। तो आप डेली दाल में
2 चम्मच घी, शुद्ध देसी घी डालिए गाय का। इससे आपको बहुत 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 सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो मतलब ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स है, 5 फूड आइटम्स टोटल हैं, जिनका यूज़ करके हम अपनी आर्टरीज़, हमारी आर्टरीज़ ब्लॉक हो गई हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। गार्लिक का, स्पिनच का, ओट्स का, आंवले का और घी का। तो इनका आप भी यूज़ करिए, जैसे बताया उस तरीके से यूज़ करिए, आपको इससे मिलने वाले वो सारे फ़ायदे मिलेंगे। आप भी अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। मैंने हर वीडियो में बताया, हर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है कि आप अपनी बॉडी को अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिजीज़ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप अपनी बॉडी को कैसे फिट एंड फाइन कर सकते हैं। तो सारी वीडियो से कुछ ना कुछ देखिए, सीखिए और हमेशा अपने आप को हेल्दी रखने की पूरी कोशिश करिए, खुद को फिट एंड फाइन रखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।